चलो बाय। कितनी बार बोलूं तुम्हें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। मुझे है। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे मल्लिका। शादी? और तुमसे? दुनिया में अच्छे लड़के मर गए हैं क्या? आई लव यू मल्लिका, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस मजाक कर रही हो। किसी गलत फहमी में मत रहना नितिन, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे। नितिन ये अरे तुम मत डरो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो प्यार करता हूँ ना तुमसे, तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? गलती मेरी है जो मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नितिन या फिर हाँ कर दो और कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मल्लिका, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मिलेगा कोई तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला? ओके 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 नितिन नितिन, मैं करती हूँ तुमसे प्यार। नितिन आई लव यू, पर हम शादी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो पापा नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो ना, तुम आ जाओ और पापा से बात कर लो। हाँ, अगर पापा मान गए तो हम शादी कर लेंगे। भाई अब पुत्र यहाँ वेट करता है, तू सीधा अंदर जा। अरे यार, अबे परवर कुछ नहीं, सीधा अंदर जा और फाड़ डाल। शेर है ना तो शेर अपना। हाँ अंदर जा सीधा, टेंशन नहीं लेने का, अपने को मालूम है तू पास हो जाएगा। जा। हाँ चल। सर बहुत मेहनती हूं मैं, और मेहनत का फल तो मिलता है ना सर। क्या काम करते हो तुम? मेकअप मैन हूँ, आई मीन मेकअप आर्टिस्ट हूँ टीवी सीरियल्स में। कितनी कमाई कर लेते हैं? सर यही कोई 40,000 रुपये महीने के आराम से कमा लेता हूँ। अच्छा, कितनी पढ़ाई कर रखी? ग्रेजुएट हूँ सर। सर आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा मैं। तुम्हारे जैसे आदमी को मेरे ऑफिस में मिडिल लेवल जॉब तक नहीं मिलती। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब तक नहीं दूं। अपनी बेटी देने का तो सवाल ही नहीं बनता। अब आज के बाद मल्लिका को फोन करने की भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब देख क्या रहा है, गेट आउट। सर ये फाइल देख लीजिए। हो गई बात। वो जल्दी तुझे अपना जीजा बुलाने की? औकात है तेरी मेरी बहन के साथ शादी करने की? चेहरा देख अपना जाकर रागनी में। गरीब साला, बक भिखारी कहीं का। घूर क्या रहा है?
सुन नहीं रहा क्या? छोड़ेंगे नहीं इसे। दूर रहो, मेरी बात सुनो। इसने वरुण सर को चाकू मारा, छोड़ेंगे नहीं इसे। पुलिस को बुला लो। अगर इसे किसी ने छुआ ना तो कोई मुझसे बुरा नहीं होगा। दिन ब दिन बढ़ते हुए जुर्म के पीछे सबसे बड़ा कारण है जज्बात, और इन्हीं जज्बातों की तैश में आकर इंसान किसी का खून कर देता है। दरअसल वही इंसान सबसे कमजोर होता है जिसका अपने गुस्से, विचार और जज्बातों पर काबू नहीं होता। और ऐसे लोग जिनका अपने विचार और गुस्से पर काबू नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों में जुर्म को अपना सहारा बना लेते हैं और फिर बन जाते हैं फरार मुजरिम। तो वो पता है छोटू, जेल में ना इस लाइफ को बहुत मिस किया मैंने। हाँ भाई, देख 3 दिन बाकी है तेरे पैरोल के, जी भर के ऐश कर। बेवकूफ था मैं, पता है। एक लड़की के चक्कर में जिंदगी खराब कर ली मेरे को ना। उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ भाई, ये बात तो सही है भाई। वो जब तू जेल में था ना, 1 महीने में उसके बाप ने शादी कर दी उसकी। मैंने अपने पंटर लोगों से पता लगाया उसके बारे में, वो किसी बेंगलोर के इंजीनियर से शादी की है उसने, वहीं है अभी। तेरे को क्या पड़ी थी पता लगाने की? हाँ, तेरे लिए दोस्त, अब उनको लगा तेरे को जानने का होगा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कौन थे ये लोग? चलो भाई, वरुण और उसके लोग थे, पक्का नितिन को मारने आए थे। साले लोग घर में घुस के मारेंगे। चलो। साला फिर बच गया वो नितिन आज। पर वरुण भाई, वो छोटू आज उसके साथ नहीं होता ना तो नितिन के आज हम लोग हाथ पैर तोड़ देते थे। देख मोहित, सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ, मुझे मारने की कोशिश की थी उसने, तो मेरी बहन पर भी बुरी नजर थी उसकी। इस बार बेल पर बाहर आया वो, पर 2 पाँव पर वापस नहीं जाएगा वो। पर वरुण भाई, वो छोटू उसके साथ हमेशा रहता है। दोस्ती ताकत है ना उनकी, वही तोड़ेंगे। पर वो कैसे? पैसा मोहित, पैसा ना बहुत बड़ी चीज़ है। छोटू को एक बार मेरे साथ बैठने थे, उसको कैसे मनाना है ना वो मेरे ऊपर छोड़ दे। तू एक काम कर, उसके पास जा, उसको बोल मेरे और नितिन की दुश्मनी में अगर किसी का फायदा है तो वो सिर्फ छोटू का है। ठीक है। समझ आया ना छोटू? कब तक करेगा उनकी गुलामी? तो छोटू है, छोटू और वरुण यहाँ क्या कर रहा है? मेरी और नितिन की दुश्मनी में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। बताना पड़ेगा नितिन भाई को इस बारे में। कब तक भुगतेगा दोस्त की सजा? मेरी बात मान और हाथ मिला दे मेरे से। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा ये? बता के आता हूं।
इलाज के पास ही मिला। कह रहा हूँ प्लीज फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक में भेजो। प्लीज। सर एड्रेस तो यही है, लेकिन ताला लगा हुआ। अरे सुनो इधर आओ। नितिन ये रहता है? हाँ सर, तो घर में कोई नहीं रहता क्या? अकेला ही रहता है। काम कहाँ करता है, कुछ मालूम है? नहीं सर, वैसे तो 2-3 दिन से उसका घर बंद पड़ा है, पर ज़्यादा कुछ उससे बात नहीं हो पाती। क्यों? ऐसा पेरोल पे तो बाहर आया है, और ऐसे आदमी से कौन भला बात करेगा। ठीक है जाओ। शिंदे नितिन का रिकॉर्ड चेक करो, पता लगा ये किसके साथ उठता बैठता है और इस घर का मालिक कौन है। सर तुम्हाला किती वेळ झाले सांगते सर मी 3 दिन से वो मेरे घर पे रह रहे थे और छोटू भैया वो दोनों बचपन के दोस्त थे सर, और कल शाम को भी वो दोनों साथ में ही गए थे मेरे घर से। तो फिर वो दोनों कहाँ गायब हुए, ये नहीं पता आपको? अब मुझे थोड़ी बता के जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। ये देखो, पहचाना? सर ये तो नितिन भैया का है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये नितिन है, यही है सर। सर छोटू भैया कहाँ हैं? फरार है, पुलिस से भाग रहा है। भागेंगे क्यों? आपको क्या लगता है मेरे भाई ने ये सब किया है? सर वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक भाई की तरह रहते हैं। मुझे तो लगता है उन दोनों का किसी से पंगा तो नहीं हो गया। नहीं साहब, छोटू तो नहीं कर सकता नितिन के साथ ऐसा कुछ। साहब मैं कल ही मिला था उन दोनों से, उन दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। वरुण और उसके लड़के लोग आए थे रात को नितिन को पीटने के लिए सर। कैसे पता वरुण था? शक्ल देखी? साहब हेलमेट पहना था, लेकिन छोटू ने उसका चेहरा देख लिया था, तभी तो छोटू ने बोला कि वो वरुण ही है। अरे सर, छोटू और नितिन जैसे गुंडे, इनसे क्या लेना देना मेरा? बहुत ही अच्छे परिवार से हूँ सर मैं। हमें मालूम है आप कितने अच्छे परिवार से, कभी अपने साथ लड़के लेकर गए थे नितिन और छोटू को मारने के लिए। कुछ भी कह रहे हैं सर आप? कोई सबूत नहीं है आपके पास? किसी ने जाते देखा मुझे वहाँ पर? 6 साल पहले नितिन ने छुरा मारा था आपको, तो अब इसीलिए तो वो जेल में गया था, और मुझे कोई शौक नहीं सर उसके जैसे गुंडे बनने का। और हाँ इंस्पेक्टर, अब अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो मैं रुकूँ यहाँ पर, नहीं तो मेरे पास 100 काम है। बाकी की बातें मेरे लॉयर से कर लेना। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। शिंदे, इस वरुण का फ़ोन लोकेशन ट्रैक करो, पता करो जब खून हुए कहाँ था, और उन लड़कों के बारे में पता करो जो नितिन और छोटू को मारने गए थे। सर सुनो भाई, पुलिस कल रात के बारे में पूछेगी, बार बार पूछेगी, पर तुम लोग अपना मुंह मत खोलना, समझे? सर नितिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात को 1 से 3 बजे के बीच हुई थी। और तो और सर, जलाने के वक्त नितिन जिंदा था। मेंटल ट्रॉमा के साइन मिले हैं बॉडी के स्कल में, और तो और सर उसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले हैं। मतलब जब नितिन को जलाया गया उस वक्त वो बेहोश रहा होगा। अच्छा, क्राइम सीन पे जो बॉटल मिली उसके फिंगरप्रिंट रिकवर हुए? सर हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वरुण के फ़ोन लोकेशन को ट्रैक करो। तुझे थाने बुलाया था ना, आया कि नहीं? सब वो मैं इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं साहब, वो मैं नितिन के साथ जो कुछ हुआ तुझे पता था ना? सब मुझे पहले से ही डाउट था ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब साहब मैंने देखा था वरुण और छोटू को एक साथ बात करते हुए। तो समझ लगा ना छोटू? मुझे झटका लगा था साहब। मुझे लगता है ना कि ये नितिन भाई के मर्डर में छोटू और वरुण की मिली भगत है। इसका मतलब नितिन की मौत के पीछे सच में उसके जिगरी दोस्त छोटू का हाथ है? जी साहब। ठीक है, जब थाने बुलाऊंगा तो आ जाना। जी सर। वजन देखो साहब।
एकदम हल्का। अमाल एक नंबर। कितनी दे? यार ऐसा है, चाहिए तो एक ही। अगर मैं इसे खरीद लूँ तो? खरीदते क्यों सेठ, किराए पे ले जा, काम हो जाए तो वापस कर देंगे। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, फ्रेंड बुक पे फोटो अपलोड करने के लिए डाल रहा हूँ। मुझे दिखाओ पहले। बहुत अच्छा है, दिखाओ ना। दे रहा हूँ। अच्छी है। अपलोड कर दूँ? हाँ कर। हाँ, सारी डिटेल लेकर कोर्ट भेजो, मैं देखता हूँ बाद में। हाँ ठीक। सर बोतल वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। वरुण से मैच नहीं किया? नहीं सर, मैंने डाटाबेस से चेक किया, ये फिंगरप्रिंट्स छोटू के हैं। ये केस अपने आप में एक पहेली बन गया था। एक ऐसा मुजरिम जो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में जेल में सजा भुगत रहा था, पेरोल पे बाहर आने के बाद उसका मर्डर हो जाता है। हथियार पे मिलते हैं उसके जिगरी दोस्त छोटू के फिंगरप्रिंट्स, जिसके बाद छोटू भी गायब हो जाता है। और फिर 4 महीने बाद मुंबई से दूर गोवा में इस केस से जुड़ी एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लगती है। एकदम लेटेस्ट डिजाइन, से बढ़िया उम्दा कारीगरी, पूरे गोवा में नहीं मिलेगी ऐसी कारीगरी। कब है बेटी की शादी? हाँ? बेटी की शादी कब है? शादी है अभी 3 महीने। अच्छा, लेकिन गहने खरीदने में टाइम तो जाता है ना भाई साहब। सही बात। चाय लेंगे सर? छोटू, सर के लिए चाय लेके आए। अरे बेटा सुनो, लेमन टी लाना। गॉड ब्लेस यू। सन, स्टेशन के पास मिलेगी, जल्दी आना बेटा। हाँ तो ये पसंद आया ना आपको? पसंद का क्या है भाई साहब, पसंद तो सभी आ गए हैं। अरे लगता है फोन बज रहा है हमारा, 1 मिनट। अरे आप पूरा 40 लाख रुपए का सामान लूट कर ले गए। संभालिए अपने आप को, आप टेंशन ना ले। अक्सर ऐसी बड़ी चोरी में बड़ी गैंग का हाथ होता है, और यहाँ की जितनी बड़ी गैंग है उन सबकी कुंडली हमारे पास है। सीसीटीवी तो होगा? जी हाँ। प्लीज दिखाइए। देखिए सर, ऑन कीजिए। सर इसकी उम्र तो करीब 50 की लग रही है। वन के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा? हाँ है सर। तू भी दिखाई। भाई इस बाइक के ओनर का पता लगाओ, और ट्रैफिक कैमरे में देखो कि ये यहाँ से चोरी करके किस तरफ भागा है। सर
उस बाइक का पता चल गया है। किसी राघव सिंह के नाम पर वो बाइक रजिस्टर्ड है। 2 दिन पहले फतोदा कॉलेज के सामने से चोरी हुई थी। सर बाइक मिल गई है सर। गुड, लेट्स गो सर। फरार कब तक, फरार कब तक, निकालो अंदर ये सर फरार कब तक, फरार कब तक, सबसे बचकर भागेगा कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक, तर्क रहना इनसे हर वक्त, फरार कब तक, फरार कब तक, जाए मौत आखिर दस्तक। भाई सर इस बाइक के हैंडल पर से फिंगरप्रिंट्स निकलवाओ और डेटाबेस से मैच करो। जी सर। ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, और ये मेरी प्यारी प्रिंसेस वेदा है। सो रही है। लाइफ में और क्या चाहिए, मेरी प्यारी प्रिंसेस के साथ नाइट आउट। सर बाइक से फिंगरप्रिंट का मैच मिल गया है। सर डाटाबेस से फिंगरप्रिंट का मैच करने पे पता चला है कि ये मुंबई का फरार मुजरिम है जो पेरोल पे बाहर आया था। आर यू श्योर? सर बाइक फटोरा के पास ही चोरी हुई है। आसपास के एरिया में ढूंढे इसे। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अपराधी बड़ा ही शातिर है। मुंबई पुलिस को बार बार चकमा दे रहा है। कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा, फिर कर्म तेरी तुझे चीर खाएगा। ये जिंदगी है मजाक नहीं रहा, तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे, तू फरार कब तक। गुड मॉर्निंग जेनी आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए इस महीने का रेंट। थैंक यू बेटा। अच्छा आंटी मैं पंजिम जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या आपके लिए? नो थैंक यू बेटा, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। पक्का? या मैं मस्त मच्छी लेकर आऊँ आपके लिए? नो बेटा थैंक यू सो मच। ओके एज यू विश। सी यू आंटी, बाय बाय। बाय बाय। मैडम मैडम ये आपने इसे देखा है कहीं? ये तो पवन है, मेरे यहाँ रेंट पे रहता है। व्हाट हैपेंड सर? आंटी कौन सा वाला कमरा? ऊपर वाला। थैंक यू। गोवा से जो बंदूकें बरामद हुई थी वो सब नकली थी, बल्कि फिल्मों में काम आने वाली बंदूकें थी। एक नंबर। कितनी देर चाहिए? तो एक ही, अगर मैं खरीद लूं तो। उससे डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। वो डेड बॉडी नितिन की नहीं बल्कि छोटू की थी। सर ये वही सेल है जहां नितिन को रखा था। मल्लिका? सर ये नितिन हर जगह पे अपनी बीबी का नाम ऐसे ही लिखा करता था। बीवी? जी मल्लिका। सर गार्ड बता रहा था कि नितिन की बीवी है मल्लिका, लेकिन नितिन की तो शादी नहीं हुई है। फिर वो जेल में सबसे झूठ क्यों बोल रहा था? शायद मैं जानता हूँ। एक काम करो, गोवा में उसके मकान मालिक के पास उसका नंबर जरूर होगा। वो नंबर निकालो और उसकी सारी इंटरनेट हिस्ट्री चेक करो। सर
जाने कैसा पापी था, एक साधु को लूटने में भी उसे शर्म नहीं आई। तो हमारे भाग्य में था जो आप जैसे सिद्ध पुरुष की सेवा करने का मौका जो मिला। कौन सिद्ध पुरुष, कौन लुटेरा? ईश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। सही कहा बाबा जी। सर नितिन की मकान मालकिन से जो उसका नंबर मिला था, वो नंबर तभी से बंद आ रहा है जब से गोवा पुलिस ने उसके घर पे रेड डाली थी। और ये रही उसकी इंटरनेट हिस्ट्री। ये देखिए सर। इतने सालों बाद भी उसका पागलपन मल्लिका के लिए कम नहीं हुआ। आज भी वो उससे शादी करना चाहता है। तब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ज्वेलरी शॉप लूटी और अब वो मल्लिका से मिलने जा रहा है। लेकिन सर मल्लिका तो बेंगलोर में रहती है। बस 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 बस। बहुत बहुत आभार आपका। देखता हूं मैं। जी कहिए। रघु केलकर, मुंबई पुलिस। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सर वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं था कभी। लेकिन आपका रिश्ता आपके पिताजी से तो मांगने गया था ना वो तो सर हम एक ही कॉलेज में थे। एक बार उसके साथ डिनर पे चली गई, उसके बाद तो पीछे ही पड़ गया मेरे। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया था और पापा ने नितिन को शादी के लिए मना भी कर दिया था। और उसके बाद ही उसने मेरे भाई वरुण को उस तरह भी मारा। मल्लिका जी, नितिन का पागलपन आपके लिए आज भी उतना ही है। हो सकता है शायद और भी बढ़ गया। वो आपसे मिलने बैंगलोर जरूर आएगा। सर लेकिन इतने बड़े शहर में आप लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? जैसे आप लोगों को ढूंढा, आप लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे उसमें आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन किया है। लेकिन अच्छी तरह से जानता है कि आप जॉब करते हैं। बस आप कुछ दिन के लिए लीव ले लीजिए। सारे ऑफिसर्स मुझे सिविल यूनिफॉर्म में चाहिए। इस बार वो बच के निकलना नहीं चाहिए। सर चलो। नितिन एक ऐसा शातिर फरार अपराधी था जिसने जेल की सजा से बचने के लिए दुनिया के सामने खुद का ही मर्डर करवा लिया। लेकिन इतनी सोची समझी प्लानिंग के पीछे उसका मकसद था, उसके जज्बात थे, और वही उसको धीरे धीरे अगले जुर्म की तरफ धकेल रहे थे। वेदा को अब बिल्कुल भी डैडी की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले अंकल है ना हमारी हेल्प करने के लिए, है ना? ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, और ये मेरी प्यारी प्रिंसेस वेदा है। भूख लगी? भूख लगी आपको? हाँ चले। हुस्न मलिका, जरा सी भी आवाज तुम दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अरे वाह, कोई फायदा नहीं है। और ये बताओ कि क्या लगता है? किस बारे में? नहीं, कार कैसी लगी तुम? मलिका उस दिन तुम्हारे बाप ने पैसों की वजह से मना किया था ना, और अब तो बहुत पैसा है मेरे पास। एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, और भी है, ये देखो, बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारे लिए।
नितिन, नितिन कहाँ लेकर जा रहे हो? मल्लिका? हेलो हेलो। नितिन, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम बताओ कहाँ चलना है तुम्हें? केरला चले क्या? सुना है बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, वहीं जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्यों? जल्दी कॉल ट्रेस करो, नितिन मल्लिका के साथ है। सर। मल्लिका तुम नहीं जानती मैंने इस पल का कितना इंतजार किया। ये पल। नहीं नितिन, बस केरला नहीं जा सकते। देखो ना, वेदा को भी भूख लग रही है। एक काम करते हैं ना, हम घर चलते, घर चल के बात करते हैं। नितिन, फोन दो जल्दी। नितिन, मैं बस शिट, लाइन कट हो गई। हेलो। हाँ, ओके। देखो मल्लिका, एक बार तुमको खो चुका था, पर अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है, कोरमंगला 100 फीट रोड। लेकिन सर लोकेशन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब वो जरूर किसी कार में होंगे। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि नितिन के पास कार कैसे आई? तुरंत कोरमंगला के लिए निकलना होगा। ट्रैफिक कंट्रोल को भी लाइन में लो। प्लीज, हाथ जोड़ कर बोल रहा हूं, कोई चालाकी नहीं, वरना तुम्हारी बेटी को बाहर फेंक दूंगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ नितिन। नितिन प्लीज गाड़ी स्लो करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने ना मेरे सच्चे प्यार की कभी कदर नहीं की, पर आज ना मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारी इस बेटी को मारना होगा। नितिन नहीं, प्लीज प्लीज वेदा को कुछ मत करना। मैं करती हूँ ना तुमसे प्यार। हाँ नितिन, आई लव यू। तो तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर इस बच्चे की क्या जरूरत? हमारा खुद का बेबी होगा ना। हाईवे से उतरते ही सबसे पहले हम इस बच्ची से छुटकारा पाएंगे, और उसके बाद अपनी नए जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पिछले 24 घंटे में कोई चोरी की रिपोर्ट आई है? हाँ सर, पिछली रात को ये ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर चोरी होने की वारदात हुई है। एक काम करो, ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करो। वो कार कोरमंगला 100 फीट पर ट्रैवल कर रही है, बट याद रहे कार चोर ने बच्ची के साथ साथ माँ को भी किडनैप किया है। ओके सर। जी सर, जिस फॉर्च्यूनर के बारे में बताया था अभी तक आई नहीं। हम नजर बनाए हुए सर। ओवर सर। उस गाड़ी ने अभी तक कोई भी बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं की है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। लाइक लेफ्ट मार। नितिन, नितिन कहाँ जा रहे हो तुम? नितिन, नितिन रुको। नितिन रुको। नितिन
लोग अक्सर छोटे अपराध करने वालों को संजीदगी से नहीं लेते हैं और ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है। ये छोटे छोटे अपराध करने वाले कब बड़े जुर्म के अंधेरे में चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक फरार अपराधी की है जिसने सिर्फ एक शहर के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों के पुलिस डिपार्टमेंट्स की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। सर उसने ना मुझे सब जगह छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ सब जगह छुआ और एंड में उसने ना मेरी ब्लाउज भी फाड़ दी। पानी पीजिए। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, वो जो आदमी था उसका चेहरा याद है आपको? या अगर हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? कुछ याद है आपको? नहीं सर, उसने ना मुझे पीछे से पकड़ के रखा था और बहुत अंधेरा भी था। अच्छा, उसने जो ब्लाउज फाड़ा था वो लेकर आई हैं आप? अरे चाहिए रहता है ना सबूत के लिए, प्रोसीजर नहीं मालूम तेरे को? हाँ मैडम, ब्लाउज यस सर। दीजिए फिर। ये अच्छा हुआ मैडम कि आप सबूत साथ ही ले आइए, तो थोड़ा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा मुझे। बड़ा ही जालिम आदमी है, इस तरह के नीच लोग हैं दुनिया में। ठीक है मैडम, आपकी एफआईआर हमने लिख ली है, कुछ भी पता चलता है हम आपको बताते हैं। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सर। माने जी, आप भी जाइए। फिर से शुरू हो गया? तुझे रत्ती भर भी शर्म है कि नहीं? एक पुलिस वाला होकर इतनी घिनौनी हरकत। ए मणे, फालतू की मच मच मत क्या कर, समझ गया? जो करना कर, निकल यहाँ से। आज तो मैं सर को सब कुछ बता ही दूंगी। ए तेरे को जो करना कर, निकलना यहाँ से। मात्रे साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। माणे, कितना काम करेगी तू? है लंच करने दे साहिब को। साहिब, हाँ। बहुत अच्छी मच्छी बनाई है, सूखी मच्छी है साहिब, आपको पसंद आएगी। तू बिल्कुल सही टाइम पे है, मेरा भी काम निपट गया है। सही है, तो जाना। लंच के बाद बात करते हैं। साहिब, छोड़ो ना, हो गया काम। हो गया बस खाइए ना। तो सूखी मच्छी, अरे मेरा फेवरेट। तू भी खा। अब मैं खाया सर, मैं खाया। पक्का? हाँ चलो मैं। कैसे साहिब? बहुत बढ़िया, बहुत जरूर। साहिब, एक बात बोलो। बोला। ये जब से अपन की चौकी में औरतों का ट्रांसफर हुआ है ना, तब से काम करना बहुत मुश्किल हो गया है साहिब। तो चलो। अभी क्या है ना साहिब,
अपन पुलिस वालों का काम रहता है शक करना, रहता है कि नहीं? और ये औरतें साहिब शक करने के मामले में नंबर 1 रहती है साहिब, रहती है कि नहीं? हाँ साहिब, आप शादीशुदा मानते हो कि नहीं? और ऊपर से आ जाए पुलिस में, फिर तो इनको लाइसेंस से मिल जाता है साहिब शक करने का। साहिब इनका बस चले ना तो ये चोर को छोड़ो है, पुलिस वालों पे शक करते जाए। अभी सोचो कल को मेरे को कुछ बोल दे या कुछ बोल दे, किसी के बारे में कुछ बोल दे, कोई कुछ कर नहीं सकते ना साहिब। बिल्कुल। अरे मेरे घर में भी मेरी बीवी अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझती है। सही बोल रहे, बात बात पे मेरे ऊपर शक करती है। सही बोल रहे, सही सही मच्छी खाई यार। ये ले, ये उस लड़की की फाइल है जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी। साहिब चाहते हैं कि तू ये केस संभाले, काबिलियत देखना चाहते हैं, दिखा उनको काबिलियत। वो रिपोर्ट लिखवाई थी ना आपने, उसकी कुछ डिटेल्स मिसिंग आई, उसी के लिए आया हूँ। तो इसमें आपको आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुला लेते। अरे मैडम, ड्यूटी है हमारी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? पानी मिलेगा क्या? जी। अभी सुन, तो रिपोर्ट लिखाई तो मैं क्या किया तेरे साथ? सोच, अगर तू कुछ और करेगी मैं क्या क्या करेगा तेरे साथ? आई, ए आई किधर है तू? ए क्या दिन भर तू रसोई में लगी रहती है? मच्छी बहुत अच्छी बनाई तू है। साहिब बहुत खुश हुआ आज। अभी मैंने भी साहिब को बोल दिया है कि हर 2 दिन बाद आपको मच्छी खिलाऊंगा। अब तेरे को बनानी पड़ेगी मच्छी आई, हाँ? वरना साहब लगा देगा मेरी क्लास, ठीक है ना? ए आई, बोल क्यों नहीं दिया कुछ? क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? ये आई कुछ बोलेगी भी तू, बोलना। ये आई तू काहे को मारी मेरे को? तू क्यों मारा मेरे को? क्या हुआ? इतना गुस्सा काहे को है तू? क्या हुआ तेरे को? अरे इतनी मुश्किल से तेरे लिए बाहर गांव की लड़की देखी, वो सामने वाली आनंद की बीवी उसकी रिश्तेदार निकली, लेकिन उसने बता दिया तेरी करतूतों के बारे में।
क्या करतूत बताई उसने, बोल। मैं अपने मुंह से बोलू तेरे करतूतों के बारे में? हा? किती वेळा सांगितलं होतं तुला, जे काय करायचंय ते खोलीच्या आतमध्ये कर, बाहर वालों से छिपा के। उसने देख ली तेरी हरकत और बोल दिया लड़की वालों को। कमेटी को मैं बताता हूँ, रुक। अरे अभी गाली देके क्या फायदा है, लड़की वाले तो चले गए। ए रुक, तू आई, तू रुक, मैं बताता हूँ उसको। मेरा नसीब ही खोटा है। अरे जिंदगी भर मैं बस रोटियां बेलते रहूंगी। अरे काय झालं? ए आई कोई आहे ना, बोला की नाही आहे घर पे। रवी, अरे रवी झालं काय पण? रवी रवि कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ है रवि? पूरे घर को चेक करो। लेकिन कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? आपके बेटे ने रेप किया है, उस बेचारी ने पुलिस में आकर कंप्लेंट की है। रवि खोल, खोल रवि, खोल रवि, पकड़ो 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 पकड़ो, ले चलो इसे। साहिब गलती हो गई, माफ कर दो ना। साहिब एक मिनट बात सुनो साहिब, कुछ करते हैं ना अपन, मैं इतना ख्याल रखता आपका। मच्छी खिलाई मैंने आपको साहिब, प्लीज मेरी बात। मच्छी खिलाया? लेके जाओ इस नालायक को। अरे बेदम मारा चला, नहीं तो इसके समझ में नहीं आएगा। अरे देवा, मेरा तो नसीब ही खोटा है। मेरे बात सुन, बोलती हूँ आई आप लोग ना इसको जेल में बंद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो इसको। क्या बोल रही आई तू? अरे देख क्या रहा है, भागना तू, भाग जल्दी, जा। अरे तेरे को क्या लगा मैं अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी जेल में चक्की पीसने को? हाँ, गुड्डी को पकड़ो। इंसान जज्बातों की पोटरी होता है और यही जज्बात उसे सही फैसला लेने से रोकते हैं। जरा सोचिए, आप जब कभी किसी अपराधी को दी गई कड़ी सजा के बारे में सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही अपराधी कोई अपना हो तो मन में एक संकोच जरूर आता है, और यही संकोच रविकांत जैसे अपराधियों को बार बार जुर्म करने के लिए हिम्मत देता है। अंजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सुनैना मैम के पास छोड़ा था ना? मम्मा, मैम ने मना कर दिया अच्छी क्लास के लिए। क्या? ऐसे कैसे मना कर दिया? चलो मैं देखती हूँ, आओ। सुनैना, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? आज क्लास क्यों कैंसिल कर दिया? नहीं तो आपने ऐसा क्यों पूछा? वो मैम, सुनैना मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? सुनैना, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? नहीं तुम्हारे हस्बैंड ने? नहीं आकृति, मेरे हस्बैंड तो शहर में भी नहीं है। तो फिर ये सब कैसे हुआ सुनैना? हाँ सुनैना, तुम चुप क्यों हो? किसने किया ये सब? बताओ मुझे। सुनैना बताओ मुझे। सुनैना
मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बाजू की बिल्डिंग में सुपरवाइजर हूँ। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे जाने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो ना एकदम राक्षस है। उसे दूसरों को दर्द देने में बहुत मजा आता है। बहुत। तुमने पुलिस कंप्लेंट करवाई? नहीं आकृति, मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड को ये सब पता चले। अगर मुझे पता चला तो वो मुझे। उस आदमी ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। न जाने वो दरिंदा इस वक्त कहाँ होगा, किसके घर में होगा, किस औरत के साथ क्या कर रहा होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम, स्केच आर्टिस्ट से बोलो ले। ओके, ये मैडम स्केच बनवाएंगे। ओके मैम। घबराओ मत। स्केच बनते ही मेरे केबिन में ले आना। मुझे जाने दो। तुमने जो करना था वो कर लिया ना। मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा तेरे को। मीठा मीठा दर्द। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मीठा सा दर्द। यही है? Yes. मैडम, स्केच बन गया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ भागेगा तू? मैडम, अगर इसके पोस्टर बनवा के सारे शहर में लगवा दे तो? नहीं, इससे ये सतर्क हो जाएगा और हमारे हाथ में भी नहीं आएगा। अनिल, एक काम करो, हमारे शहर में जितनी भी औरतें अधिकतर अकेली रहती है ना, उनकी लिस्ट निकालो। मैडम, लेकिन हमारे शहर में इस तरह से अकेले रहने वाली काफी सारी औरतें होगी। बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन अगर इस केस में कोई लीड चाहिए तो ये मुश्किल काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इस केस में ये आएगी कि जिन औरतों के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, वो बदनामी के डर से ये हमें बताएंगे नहीं। लेकिन हम तो पुलिस है, हमसे सच कब तक छुप सकता है, राइट? ओके मैम।
आपने इस आदमी को कहीं देखा? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये चोट कैसे लगी? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। देखिए मैडम, हम आपकी मदद करना चाहते, लेकिन हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप हमें सब कुछ सच बताएंगे। उसे रेप से ज्यादा दर्द देने में मजा आता है। मैं भूल जाना चाहती हूँ उसका खौफनाक चेहरा। ये जो आदमी है ना, ये बहुत खतरनाक है और स्मार्ट भी है। अपना हर एक काम ना बहुत बहुत ही बारीकी से करता है। हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स भी नहीं है। अच्छा एक काम करो, उसकी जो स्केच है ना उसे हर जगह सर्कुलेट करो, हर गली हर नुक्कड़ में ना उसके बारे में पता लगाओ, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे बताना। मैडम, मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है और आप थक भी बहुत गई है। आप घर पे जाके आराम कीजिए। नहीं अनिल, जब तक इस दरिंदे को पकड़ ना लूं ना, मेरी ड्यूटी मुझे आराम करने की इजाजत नहीं देती। कौन है? काय झालं? काय चाललंय इकडे? क्या हुआ मैडम? मैडम रो क्यों रही? क्या हुआ? पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखिए आप शांत हो जाइए। बताइए ये सब आपके साथ किसने किया? हाँ, घबराइए मत, आप यहाँ सुरक्षित है। बताइए ये सब किसने किया आपके साथ? वो सीता मेरे घर घुस आया मैडम। वो एक ऐसा दरिंदा है मैडम। पहले उसने मेरी इस उंगली को ओपनर से मरोड़ा। इस थैली से ना मेरा दम घोट रहा था मैडम। रामबंधु मिठाई नांदेड़ में जो फेमस मिठाई शॉप है वो रामबंधु है ना? हाँ मैडम। इसका मतलब वो आदमी नांदेड़ से यहाँ है। तो इसलिए एक काम करो, वो आदमी की जो स्केच है ना वो नांदेड़ पुलिस स्टेशन में भेजो। आई एम श्योर वहां उसके कोई तो रिकॉर्ड्स मिलेंगे। फरार कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक। कोने शातिर कोने कातिल, अब ये मासूमों को मारते हैं। अब ये मासूमों की बेश में है सब, न जाना पाए जाने लेंगे कब। ये खून करके खून से लेते कश, लोग कश्म में किस पे करे शक। ये मुजरिमों को लग गई ये लत, ये मुजरिमों से बच के रहना। अब अभी गिनते गिल्ले बेटा आंसू होके नकाते रहे हम ये बच्चियों पे। मैडम, हाँ मानो तुम्हारा साइको ना हटे। औरतों के ब्लाउज पहनना, उन्हें टॉर्चर करना, बॉटल ओपनर से उनकी उंगलियां तोड़ना, कुछ अजीब नहीं है? अजीब तो है। क्या सच का सामना तू कर पाएगा? फिर कर्म तेरी तुझे चीर का। हेलो हेलो मैडम, मैं हवलदार भोसले बोल रहा हूँ नांदेड़ पुलिस स्टेशन से। मैडम, जिस आदमी का आपने स्केच भेजा था उसे मैं पहचानता हूँ। कौन है वो? जी वो पुलिस कांस्टेबल था।
एक कटिंग लगाना भाऊ। जी साहब। ए कमांडर, कौन सा थाना भाऊ? नांदेड। तुमचा? हमारा काय का थाना, कोठे की जोरी बना के रखा है साहिब ने। इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, यही चलता रहता है बस। और अलाउंस कितना? वही 3000 रुपये। पेट्रोल कितना भी हो जाए महंगा, अलाउंस वही रहेगा 3000 रुपये। बात तो सही कहा भाऊ। Are you sure? हाँ मैडम, मुझे अच्छे से याद है, वो पुलिस कांस्टेबल ही था। अगर इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले ना तो हमें इन्फॉर्म करना। ओके मैडम। ये तो बता रहा है कि पुलिस कांस्टेबल था। क्या? पुलिस कांस्टेबल? लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल ऐसा क्यों करेगा? मैडम, ये भी हो सकता है कि ये आदमी फर्जी पुलिस बनकर हमें गुमराह कर रहा हो ताकि वो पकड़ा ना जा सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की सारी खबर है। हमारे जिले के सारे पुलिस स्टेशन में फोन लगाओ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। अगर ये पुलिस वाला है तो हमें इंफॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। कमांडर आजा, छोड़ देता हूँ। धन्यवाद भाऊ। बस दिन भर ड्यूटी करने के बाद इंतजार करके हालत खराब हो गई। क्या कमांडर, इतना लेट? कोई बड़े केस पे काम चल रहा है क्या? था एक सनकी रेपिस्ट जो पहले लड़कियों की रेप करता है और फिर उसे जानवर की तरह मारता पीटता है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कोई सबूत मिला क्या कमांडर? इसे औरतों ने तस्वीर बनवाई है उसकी। बस इतना पता चला है कि किसी और शहर से आया है, लेकिन इस वक्त वो इसी शहर में है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। ऐसे पुलिस के काम करने का तरीका तुम तो जानते ही। मैडम, पता चल गया है। इसका नाम रविकांत गोटे और ये लातूर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल का काम करता था। लातूर में भी एक महिला के साथ इसने ऐसा ही कुछ कांड किया, इसलिए पुलिस इसे अरेस्ट करने गई थी, लेकिन अपनी माँ की मदद से वो वहां से भाग गया। फिलहाल तो सस्पेंड है और फरार है। वहां से फरार होकर वो नांदेड़ गया और फिर नांदेड़ से यहाँ आया बीड़ में। अब ये यहाँ से सीधा जेल जाए। रविकांत जैसा अपराधी सिस्टम के लिए और खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वो सिस्टम के काम करने के तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और यही वजह थी जिससे रविकांत को पकड़ने में पुलिस को मुश्किल हो रही थी। ऐसे फरार अपराधियों का अगला कदम पुलिस के लिए हमेशा चौंकाने वाला होता है। कौन हो तुम? पंद्रह दिन हो गए, अभी तक कोई नया केस नहीं आया है। ये आदमी एकदम से शांत कैसे हो गया? मैडम, पिछले कुछ समय में बीड़ शहर में जितने भी नए लोग रहने के लिए आए हैं, सबसे पूछताछ की। किराए के जितने भी लोगों ने नए रूम लिए, उनसे भी पूछताछ की, लेकिन रविकांत नाम का कोई भी आदमी नहीं है। पर वो रविकांत कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, कुछ तो काम करता होगा ना। 15 दिन से वो बिल्कुल शांत है। कहीं वो शहर छोड़ के तो नहीं चला गया? ये लो मैम, यहाँ एक केस सॉल्व नहीं होता है तब तक दूसरा केस आकर खड़ा होता है। जालना में दिन दहाड़े लूट हो रही है। जालना शहर में दिन दहाड़े अकेली औरत को पाकर एक आदमी घर में घुसता है, उसकी हत्या करता है और घर लूट लेता है। एक मिनट, क्या पढ़ा तुमने? अकेली औरत देखकर घर में घुसता है। हाँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर आकृति बोल रही हूँ, बीड़ पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपके यहाँ पर ये जो लूट के केसेस आए हैं, क्या उसमें महिलाओं ने कोई फिजिकल अब्यूज़ या रेप की कोई कंप्लेंट की है?
जी मैडम, सभी ने की है और ये सभी केसेस की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डैम इट, क्या हुआ मैम? वो जालना में है। पुलिस में दोनों केसेस अलग अलग हैंडल हो रहे हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ खेल रहा है। मैंने कहा ना तुमसे, उन औरतों के घर में छानबीन करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भी चेक किया, हमें कुछ नहीं मिला। किसी भी तरह ये पता चल जाए कि वो रहता कहाँ है और करता क्या है। अंजू, क्या हुआ? तुम देख रही हो ना मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मम्मा मुझे डोनट ऑर्डर करना है। मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं कल ऑफिस से आते तक ले आऊंगी, ठीक है? मम्मा रेस्टोरेंट से ऑर्डर आता है, उनके पास कार्ड मशीन होता है। अच्छा, जैन मैडम। अनिल, बात बहुत सीधी है। पता नहीं हम कैसे चूक गए। उन सभी औरतों ने यही बताया ना, वो उनकी उंगली बॉटल ओपनर में फंसाता था। हाँ मैम, ये तो लगभग सभी केस में हुआ है। राइट। और बॉटल ओपनर्स किसके पास होते हैं? नॉर्मली बार, रेस्टोरेंट या बार में जो वेटर काम करते हैं उनके पास। एग्जैक्टली। लेकिन ये डेफिनेटली छोटा रेस्टोरेंट या बार है, क्योंकि इन्हीं के ओनर्स ना ऐसे नए लोगों को काम पे रखते विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। एक काम करो, जलना में जितने भी छोटे रेस्टोरेंट्स और बार हैं ना, वहाँ जाके पता लगाओ कि उन्होंने किसी नए आदमी को काम पे रखा है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी आदमी को काम पे रखोगे? सॉरी मैडम, गलती हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने कितने ही लड़कों को काम पर रखा है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रात को तो वो मेरे बार में काम करता है, दिन में किधर जाता है, क्या करता है, मेरे को क्या मालूम। हाँ, अभी तू ये भी बताएगा कि वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, ये भी तुझे पता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, रहता तो वो मेरी खोली पे ही है। मेरे बार में जितने भी लड़के लोग काम करते हैं, सबको मैंने जगह दे रखी है रहने के लिए। एक काम कर, उसे अभी फोन कर और अभी वहां बुला। अभी क्या अभी? हाँ साहिब। हाँ शंकर, एक काम कर, ये खोली पे आ जा। आज तो छुट्टी है ना साहिब? मालूम है मेरे को। वो क्या हुआ है कि बाहर का माल आया हुआ है थोड़ा, और लड़के लोग सब छुट्टी पे है ना, तो तू आ जा। ठीक है सर। हाँ शंकर बोल। ए समीर, अपना कोई बार का माल आया क्या? माल? नहीं तो कौन बोला तेरे को? समीर उठ उठ उठ। शंकर आया था क्या? फोन किया था मैंने उसको आने के लिए। नहीं आया। उसका सामान कहाँ है? वो लाल वाला में। ये? हाँ। मैडम ये देखिए, वही है। हाँ लेकिन कुछ देर पहले उसका फोन जरूर आया था, बोल रहा था कोई माल आया क्या। इसका मतलब वो हमारे हाथ से निकल गया। नमस्कार, बीड पुलिस स्टेशन पीएसआई अनिल काळे बोलतोय। क्या नाम बताया उसका? मैडम, रविकांत का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? जालना सरकारी हॉस्पिटल में। कल रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था। चलो।
आपने कॉल किया था? हाँ मैडम, मैंने कॉल किया। कहाँ है वो? आपके आने से पहले ही वो भाग गया। क्या? हाँ मैडम, बड़ा ही अजीब आदमी था। मेरे को जाने का, तू खोल इसको, ए तू निकाल इसको, मेरे को जाने, ए खोल है तुझे, इसको खोल तू, मेरे को जाने का है। अरे को जाने का है। क्या कर रहे हो? एक बार शांत हो। कैसे आया इधर? खोले तू। शांत हो जाओ। तुम हॉस्पिटल में हो, कल रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारी चोटें आई है। प्लीज शांत हो जाओ, लेट जाओ, आराम करो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। अरे किधर है मेरा कपड़े किधर? अरे नहीं, सर आप ठीक है? हटो। अरे क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ, रुको। मैडम, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भाग गया, वरना नॉर्मली एक्सीडेंट करने वाले भाग जाते हैं। कितनी देर पहले भागा वो यहाँ से? बस अभी 15-20 मिनट पहले। इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। और वैसे भी हॉस्पिटल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा, इसका मतलब वो हॉस्पिटल में डेफिनेटली नहीं छुपा। हॉस्पिटल के सिर्फ एक ही एग्जिट है जो समता नगर के पास जाती है। आई एम वेरी श्योर वो समता नगर में ही छुपा है। कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा? फिर कर्म तेरी तुझे चीर खाएगा। ये एक काम करो, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो और उन्हें कहो कि समता नगर को चारों ओर से घेर ले और हर एक रूम को चेक करे। हम भी वहाँ चलते हैं तलाशी लेने। कब तक के दिल में धक धक भगेगा, जब तक चकमा दे के चुपेगा, कब तक को जुर्म करके बचाना। अब तक बिछाते जाल ये मासूमों पे, करके कांड फिर गायब होते। दिलाए कॉफी इन्हें मिल के सब, बचा लो खुद को इन मुजरिमों से। ये चुप के बैठे हैं करके कत्ल, बुझेगी इनकी किसी बढ़ती तलब। बेटी हो या वो माँ किसी तो नहीं पड़ता इन्हें कोई भी फर्क। अनिल एक काम करो, तुम तुम्हारी टीम के साथ इस तरफ जाओ, मैं आ जाती हूँ। कम लेट्स गो। बदलना इनकी अब गंदी सोच। अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा? फिर कर्म तेरी तुझे चीर खाएगा। ये जिंदगी है मजाक नहीं ना, तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे, तू फरार कब तक? मैडम आपने इसको कहीं देखा? नहीं। पक्का? हाँ जी। मिला? नहीं मैडम। यहाँ ताला नहीं है, रिंग बजा रही हूँ लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। सुन सुन सुन, कोई है? और सुन सुन मेरी बात, ज्यादा शान बच्चे मत करना वरना गया तेरा बच्चा। हेलो, कोई है? इसको देखा? नहीं। आप चाहिए। नहीं, उधर से जाओ। मैम प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। रुक जा वरना गोली मार दूंगी। अनिल! ए, बच्चे को मार दूंगा। अगर तू 1 इंच भी बच्चे की तरफ बढ़ा ना तो ये गोली सीधे तेरे सीने के पार हो जाएगी। पुलिस वाला है ना, ट्रेनिंग जानता है ना। चल चाकू फेंक। ताक चाकू फेंक। ब्लाउज घालायचा खूप शौक आहे ना तुला? चल आता साडी घाल दो. ले जा वैसे। चल
छानबीन में रविकांत पर 20 से अधिक रेप और मर्डर केसेस को अंजाम देने की बात पुलिस के सामने आई। वो उन फरार मुजरिमों में से एक था जो पुलिस की गिरफ्त से छुटने में माहिर होते हैं। उसे घमंड था ना पकड़े जाने का, लेकिन पहले पुलिस में रह चुका रविकांत ये भूल चुका था कि 24 घंटे लगे या 24 साल, फरार अपराधी होकर ही रहेगा गिरफ्तार। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।